आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन यशायाह की पुस्तक, उसका 54 अध्याय और उसका 4 पद। इसमें यशायाह भविष्यद्वक्ता बताता है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी, और तुझ पर स्याही ना छाएगी क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। मेरे प्रियो, इस 54 अध्याय में 1 से लेकर 17 पद तक पूरी रीति से इज़राइल के बारे में बात किया गया है। इस 54 अध्याय में यहोवा इज़राइल को एक दुखियारी स्त्री की तरह बता रहा है, और एक दुखियारी स्त्री का कैसे उद्धार हुआ और कैसे उसको फिर से अपना लिया गया, उस तरीके से चित्रित कर रहा है। जैसे कि एक दुखियारी स्त्री, उसका पति जब उसके जीवन से दूर हो जाता है, उसके जीवन में क्या क्या दुख और संकट आया है ना, उसके बाद में जब उसके पति ने फिर से उसको अपना लिया, उसके बाद उसके जीवन में किस प्रकार से खुशियाँ आ गई है ना। ये इज़राइल एक देश को एक स्त्री के समान में बताया गया है। इज़राइल को एक स्त्री की उपमा देकर समझाने का कोशिश किया गया है कि इज़राइल ने क्या क्या दुख झेला अपनी गलती की वजह से, और इज़राइल का जब उद्धार हुआ उसके बाद में उसको कैसा आशीष और प्रसन्नता और उसके जीवन में क्या क्या खुशियाँ आ गई। तो 4 पद को ही हम देखते हैं। यहाँ पर लिखता है, मत डर। यहोवा भविष्यद्वक्ता के माध्यम से बताना चाह रहा है इज़राइल को कि मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि तेरे जीवन में यहोवा ने खुशियाँ देनी शुरू करने वाला है। यहाँ पर लिखता है, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। इज़राइल दुखों को झेल रहा था, अपने संकटों को झेल रहा था। इज़राइल के लोग आशा लगाए हुए थे कि हमारा उद्धारकर्ता आएगा, हमको छुड़ाएगा और इन सारे संकटों से, और हो सकता है कोई दूसरे देश उन पर हमला भी करते रहे होंगे, उनको लूट कर ले जाते रहे होंगे, है ना। क्योंकि एक छोड़ी हुई स्त्री के समान यहाँ पर चित्रित किया गया है, तो हो सकता है यहोवा कुछ समय के लिए उनसे क्रोधित हुआ हो, है ना। कुछ समय के लिए यहोवा उनसे यहोवा उनसे बातें नहीं करता हो, यहोवा उनको कोई अपनी चिन्ह चमत्कार ना दिखाता हो, ऐसा हो गया हो। तो इसलिए वो लिखता है, तेरी आशा नहीं टूटेगी। उन्होंने आशा लगाया हुआ था कि परमेश्वर हमारी बात को सुनेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और यहाँ पर लिखता है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। और उसके बाद लिखता है, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के निज प्रजा यानी कि इज़राइल को लिखता है कि तू फिर लज्जित नहीं होगी, यानी कि परमेश्वर के क्रोधित होने के कारण उसको लज्जा को झेलना पड़ा। परमेश्वर उनके साथ नहीं था, परमेश्वर उनको तकलीफ़ों से नहीं छुड़ा रहा था शायद, इस कारण से वो लज्जित होता था इज़राइल का देश, उसके लोग। तो यहाँ पर लिखता है, घबराना नहीं, अब तुझे लज्जा का सामना करना नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, यहोवा ने फिर से एक बार इज़राइल को अपनाया और कहता है 5वां पद में, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। मेरे प्रियो, वो बता रहा है कि इज़राइल का कर्ता कौन है? सेनाओं का यहोवा है। इज़राइल का पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला, वह सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा। मेरे प्रियो, फिर से एक बार इज़राइल को यहोवा ने ग्रहण किया और कहता है, तेरा छुड़ाने वाला इज़राइल का पवित्र है और वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। यहोवा ने इज़राइल को फिर से एक बार छुड़ा लिया और कहता है कि वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर है ना। आगे लिखता है 7वां पद में,
क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ा था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। मेरे प्रियो, यहोवा ने इज़राइली लोगों की गलती के कारण से उनको छोड़ दिया था। यहोवा उनको अपनी निज प्रजा मानता था, लेकिन इज़राइली लोग अपने ही बातों में लगे थे और उन्होंने यहोवा को नहीं जाना और दूसरे दूसरे देवताओं के पीछे भागने लगे। उनके राजा भ्रष्ट हो गए, इसलिए यहोवा ने इज़राइल को छोड़ दिया। लेकिन अब कहता है कि क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ा था, अब मैं तुझ पर दया करूँगा और तुझे फिर से अपनाऊँगा। और 8वां में फिर से एक बार कहता है, क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे अपना मुँह छिपाया था। यहाँ पर यहोवा बता रहा है कि यहोवा इज़राइल के देश से, इज़राइली लोगों से क्रोधित हुआ था और अपना मुँह छिपाया था। लेकिन मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर डांटता है अपने बच्चों को, वैसे प्रेम भी करता है। और लिखता है यहाँ पे आगे, जिस प्रकार से अपना प्रेम को बता रहा है परमेश्वर, यहाँ पर लिख रहा है, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, इज़राइल जो तकलीफ़ झेल रहा था, परेशानी झेल रहा था, वो लज्जा को झेल रहा था। हो सकता है यहाँ पर, जैसे भजन संहिता में कई बार जिक्र हुआ है, दुष्ट कहता है, तेरा परमेश्वर कहाँ है, कौन है तेरा परमेश्वर। ऐसी बातें, है ना, इज़राइल से भी कहते रहे होंगे इज़राइल के शत्रु। तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, तेरे को बचाने वाला कहाँ रहा, कोई नहीं है। जिसके दम पर तुम घमंड करते थे, वो कहाँ है, तुमको बचाने वो कभी नहीं आएगा। शायद ऐसे कर कर के उनकी लज्जा मतलब मजाक उड़ाते रहे हों, जिनसे उनको लज्जा का सामना करना पड़ता हो। लेकिन अब जब कह रहा है यहोवा कि मैं तुझ पर दया करूँगा, अनंत करुणा से दया करूँगा, कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैंने तुझे अपना लिया है। 9वां पद को हम पढ़ते हैं, यह मेरी दृष्टि में नूह के समान के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि मैं फिर तुझ पर क्रोध ना करूँगा, ना तुझको धमकी दूंगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से यहोवा भविष्यद्वक्ता के माध्यम से उनको याद दिलाता है, जिस प्रकार से नूह के समय जब जल प्रलय आया, उसके बाद में यहोवा ने शपथ खाई, है ना, जो इंद्रधनुष निकलता है वो उस वाचा का संकेत है कि यहोवा फिर से कभी जल प्रलय पृथ्वी पर नहीं लाएगा, जल प्रलय से पृथ्वी कभी नहीं डूबेगी। उस प्रकार से यहोवा ने जो शपथ खाई, उसी प्रकार से अभी फिर से शपथ खाता है कि मैं तुझ पर कभी क्रोध ना करूँगा, इज़राइल पर कभी परमेश्वर क्रोध नहीं करेगा, ऐसा वो शपथ खा रहा है। इज़राइल से कभी वो अपना मुख नहीं छिपाएगा, ना उसको तकलीफ़ देने की धमकी दूंगा, ऐसा वह बता रहा है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कितना स्थिर है, कितना स्थायी है, उस चीज़ को बता रहा है 10वां पद में, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से नहीं हटेंगी। यहोवा उनको बता रहा है और उनको आश्वस्त कर रहा है ना, ये पक्का कर रहा है उनके सामने कि चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, धरती की सृष्टि इधर से उधर हो जाए, लेकिन यहोवा का जो वचन है, यहोवा ने उनके लिए जो शपथ खाई है, वो कभी नहीं टलेगा। और जो करुणा यहोवा ने उनका, अनंत करुणा की बात जो कर रहा है ना, अनंत दया की बात जो कर रहा है यहोवा इज़राइल के लिए, वो कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं टलेगा। और उनकी शांतिदायक वाचा हमेशा उनके साथ रहेगी। और यहोवा का यही वचन है। यहोवा अपनी वाचा को लेकर उनको आश्वस्त कर रहा है कि बिल्कुल नहीं घबराना। इससे पहले जो मैं तुमसे नाराज़ हो गया था, कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए, कहता है, क्षण भर के लिए जो मैंने तुमसे अपना मुख छिपाया था, आगे कभी ऐसा मैं नहीं करूँगा। उनको इस चीज़ का गारंटी दे रहा है। और
मेरे प्रियो, उनकी आशीष के बारे में आगे बताता है। 12 पद से हम देखते हैं, तेरे कलश में मणिकों, तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरे सब सिवानों को मनोहर रत्न से बनाऊंगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इस पूरे अध्याय में इज़राइल को एक दुखियारी स्त्री, एक छोड़ी हुई स्त्री के समान उपमा दी गई है, तो जब परमेश्वर उसको फिर से अपना रहा है तो उसका उसको जैसे आशीष मिल रहा है, उसको उसके द्वारा दोबारा किए जाने वाले श्रृंगार के द्वारा दर्शा रहा है ना। तेरे कलश को मणिकों मतलब बहुमूल्य पत्थरों से सजाऊंगा, तेरे फाटकों को लालड़ियों से और तेरे सब सिवानों को रत्नों से बनाऊंगा। यानी कि इज़राइल जो अभी तक वो अपमान सह रही थी, वो दुख तकलीफ़ों को सह रही थी, वो फिर से एक बार एक खूबसूरत स्त्री के समान श्रृंगार में लद जाएगी। यहोवा उसको फिर से श्रृंगार करेगा, यानी कि उसको फिर से समृद्ध करेगा। एक स्त्री जैसे श्रृंगार करके एक खूबसूरत दिखाई देती है और सबको मन भावनी दिखाई देती है, उसी प्रकार से इज़राइल जो एक दुख का दंश को झेल रही थी, अब वो फिर से श्रृंगार करके एक खूबसूरत स्त्री के समान हो जाएगी। और लिखता है, तेरे सब लड़के इस यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, उनको बड़ी शांति मिलेगी। और इज़राइल के लोगों के लिए, है ना, इज़राइल के देश को तो यहोवा समृद्ध करेगा ही, और वहाँ के लोगों को इज़राइल के बच्चों के समान कहता है, तेरे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। यानी कि यहोवा उनके साथ और संग रहेगा, और वो जो भी कार्य करेंगे ऐसा लगेगा मानो यहोवा ने उनको वो काम को सिखाया है। उन कार्य को करने के लिए यहोवा उनके पीछे है। और आगे लिखता है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। अभी तक इज़राइल इतना तकलीफ़ को सह रहा था, है ना, उनको बचाने वाला कोई नहीं था क्योंकि यहोवा ने उनसे अपना मुख फेर लिया था। अब जब यहोवा ने फिर से अपना मुख उसकी तरफ किया है तो कहता है, तुझे डरना नहीं पड़ेगा, तू अंधेर से बचेगी, तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। जो भी कारण से इज़राइल को तकलीफ़ सहना पड़ रहा था, वो भय में जी रहा था, है ना, इज़राइल का देश पूरा भय में जी रहा था, वो सारे कारण को यहोवा उनके से दूर हटाएगा और दूर करेगा, और केवल दूर ही नहीं करेगा, उसको दोबारा उनके नज़दीक आने नहीं देगा। इसलिए कहता है, मत डर। 4 पद में हमने पढ़ा, मत डर मेरे प्रियो। और आगे हम 17 में जो आखिरी पद है वो उसमें लिखते हैं, बिल्कुल बड़ी शांति का पद है इज़राइल के लिए, है ना। इज़राइल के लिए कह रहा है तो हमारे लिए भी है मेरे प्रियो। हम जो नए नियम के इज़राइली कहलाते हैं, हमारे लिए भी ये पद है। यहाँ पर लिखता है, बड़ा ही आशीष का वचन है, बड़ा ही शांति मिलने वाला वचन है। लिखता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, जितने भी लोग, केवल इज़राइल ही नहीं, हम सभी जो हम अन्य जाति थे पहले और उसके बाद में हमने यहोवा को अपना उद्धारकर्ता चुना, हमने यहोवा को अपनाया, है ना। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमको मोल लिया। हम सारे लोगों के लिए ये वचन है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं। यानी कि शैतान हमारे पीछे लगेगा और वो चाहेगा कि हमारे लिए वो गलत बातों को हमारे रास्तों में डालें, है ना। हथियार से ये मतलब नहीं है कि तीर तलवार लेके हमारे ऊपर कोई चढ़ जाए, है ना। हमारे ऊपर आने वाला जो भी संकट है उसको भी हम हथियार की तरह देखते हैं, और लिखता है उसमें से कोई सफल नहीं होगा। हमारे ऊपर कोई भी संकट शैतान डालना चाहे, हमारी कमजोरी को देखकर, हमारी कमजोरी को जानकर वो हमारे ऊपर में चढ़ाई करना चाहे, है ना। जिस प्रकार से लिखा है, वो
सिंह के समान हमको फाड़ खाने के लिए योजना बनाता रहता है शैतान। तो मेरे प्रियो, वो कैसा भी योजना बनाए, कुछ भी करे, वो क्या कहता है, यहोवा ही कहता है। लास्ट में क्या कह रहा है, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का वचन है मेरे प्रियो। जो यहोवा का वचन है कभी नहीं टलता। इसी में हम लोग पढ़ते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियाँ इधर की उधर हो जाए, कोई भी चीज़ हमारे ऊपर में प्रबल नहीं होगा। और लिखता है, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, सबों से तू जीत जाएगा। मेरे प्रियो, कितने भी लोग वो किसी भी बातों को लेकर हमारे ऊपर मुकदमा करना चाहें, हमारे ऊपर वाद विवाद करना चाहें, कोई भी हमसे नहीं जीत पाएगा, क्योंकि यहोवा हमारे साथ खड़ा होगा। मेरे प्रियो, कितनी प्यारी और मनोहर बात है, और हमें इस कष्ट के समय में शांति देने वाला वचन है मेरे प्रियो। कोई भी हमसे जीत नहीं पाएगा। कोई भी कितना भी हमारे लिए षड्यंत्र करे, कोई भी सफल नहीं होगा। और सारे अपने दासों को यहोवा धर्मी ठहराएगा। आखिरी में कहता है, यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की वह वाणी जो कभी नहीं टलती, जो कभी अपना कार्य पूरा कर किए बिना वो लौटता नहीं, ऐसा उसका वचन है। मेरे प्रियो, इस वचन को आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ये शांति का वचन है। जब भी आप किसी तकलीफ में पड़ें, तो यह यशायाह 54 अध्याय का 17 को आप याद करें कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। चाहे लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, सबसे तू जीत जाएगा। तो यहोवा हमारे साथ है, तो हमें फिर से त्यागी हुई इज़राइल के समान हमें रहने का ज़रूरत नहीं है, हमें लज्जा का सामना करने का ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, यहोवा हमारे साथ है, तो कोई हमारे सामने टेक नहीं पाएगा। इस वचन को मनन करते रहें और इस वचन से शांति पाते रहें। इस वचन पे चलने के द्वारा यहोवा से आशीष पाएं। आप सभी को जय मसीह की।